मॉर्निंग। जब हम पूरे फिजिक्स पढ़ लेंगे और एग्जामिनेशन के लिए हम रेडी हो जाएंगे कि अभी एग्जामिनेशन आने वाले हैं, तो अपने पास जो 2 साल में आप 11th और 12th में जो पढ़िएगा तो आपके पास क्या क्या बचेगा, वो पूरा पेपर का कंसेप्ट मोटा मोटी नॉलेज रहेगा कि किस पेपर में क्या कंसेप्ट था, क्या ट्रिक्स था, क्या नो और फार्मूला बच जाएगा। तो जनरली फिजिक्स में और फिजिकल केमिस्ट्री में बहुत सारा न्यूमेरिकल्स बनाना होता है, बहुत सारा न्यूमेरिकल्स हम बनाते हैं। उस न्यूमेरिकल्स में बच्चे देखते हैं कि आपको प्रैक्टिस करना ज़रूरी है, प्रैक्टिस करना ज़रूरी है, लेकिन एक ही तरह के सवाल को हम डेली 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 बनाएं तो अपना क्या होगा कि समय किल होगा और टाइम ज़्यादा लगेगा। तो सवाल को सॉल्व करने का तरीका है, कुछ सवाल ऐसे हैं जिसको कलम पकड़ने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। अगर आप जितना एक्सपर्ट बनते जाएंगे, जितना ट्रिक्स का कंसेप्ट का यूज़ करेंगे, उतना कम कलम का यूज़ करना पड़ेगा। मतलब सवाल को देखो, क्वेश्चन देखो, आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर आपको कंसेप्ट और ट्रिक्स नहीं पता है तो फिर आपको सॉल्व करना पड़ेगा, और सॉल्व करने के बाद भी आंसर आएगा या नहीं आएगा उसका कोई गारंटी नहीं। तो हम देखते हैं पोस्टमार्टम ऑफ फार्मूला। एक फार्मूला का पोस्टमार्टम हम करेंगे कि कैसे आता है। तो इसका कुछ टाइप होगा, टाइप 1 में जितने भी फिजिक्स में हम लोग फार्मूला या इक्वेशन देखेंगे उसमें एक टाइप होगा जिसका नाम होगा, टाइप 1 में हम देखेंगे नॉन अननोन। मतलब एक टाइप नॉन अननोन में क्या होगा कि एक फार्मूला दिया रहेगा या फार्मूला आपको पता होगा, उसमें से कुछ पता होगा और कुछ पता नहीं होगा। जैसे दिया रहेगा कि मास दिया हुआ है 2 kg और एक्सीलरेशन दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये मीन्स m दिया हुआ है, m बराबर पता है, a बराबर पता हुआ है और f बराबर निकालना है, इस तरह से। तो इसको नॉन अननोन क्यों बोले? नॉन अननोन इसलिए बोले कि कुछ चीज़ें आपको पता है और जो चीज़ नहीं पता है वो निकालना है। तो ये दोनों क्या था आपका? नॉन पता है, नॉन। ये नॉन कब है, ये क्यों नॉन है, ये क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा, गिवन क्वेश्चन में क्या करेगा, दे देगा। तो इसलिए नॉन आपको पता चल गया, और ये आपको हैज़ टू फाइंड, आपको पता करना होगा। मतलब ये अभी तक अननोन था, अननोन ये कहेगा कि आप निकालने के लिए। तो इस तरह के फार्मूला में क्या करते हैं, फार्मूला लिखते हैं और उसका वैल्यू दे देते हैं। तो सिंपली हम यहाँ कैसे सॉल्व करेंगे इस टाइप के सवाल को, f बराबर ma लिखेंगे और वैल्यू पुट कर देंगे, और m की जगह कितना लिखेंगे 2 और ये 5, आंसर हो गया 10 न्यूटन डायरेक्ट। चाहे तो यूनिट भी बीच में लिख सकते हैं, लेकिन हम एक ही बार आंसर पे चले जाते हैं, 10 न्यूटन आपका आंसर हुआ। तो इस टाइप का सवाल ये नहीं है कि केवल न्यूटन्स लॉ में मिलेगा, ग्रेविटेशन में भी मिलेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मिलेगा, मैग्नेटिक्स में मिलेगा, सर्कुलर मोशन में मिलेगा, प्रोजेक्टाइल में मिलेगा, लाइट में मिलेगा, कहीं भी फिजिक्स में भी मिलेगा, केमिस्ट्री में भी मिलेगा। तो इस टाइप के सवाल में ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है। क्या है, गुना भाग है। हाँ, आपको फार्मूला याद होना चाहिए। अगर फार्मूला याद है और इस टाइप का सवाल कहीं से दे रहा है
तो इसमें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है। नॉन अननोन में है प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। आपको फार्मूला है, फार्मूला में एक को छोड़ के सबका वैल्यू दिया हुआ है, आप फार्मूला में पुट करो और आंसर करो। मतलब आपको कैलकुलेशन में जितना कैलकुलेशन का प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन इसमें कंसेप्ट में बहुत ज़्यादा नहीं है। एक का वैल्यू दिया रहेगा, दूसरे का वैल्यू निकालना है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि डायरेक्ट न दे करके इनडायरेक्ट थोड़ा घुमा करके देता है। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। दिया हुआ है मास दिया हुआ है 10 kg, वेलोसिटी दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकेंड। आपसे पूछ रहा है काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या। तो आपको पता होना चाहिए काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होगा। काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ mv²। तो इसमें क्या है, ये किस टाइप का है, नॉन अननोन है। इसमें आपको m दिया हुआ है, v दिया हुआ है, काइनेटिक एनर्जी आपको दिया नहीं हुआ है, तो दो का वैल्यू दिया हुआ है। तो इसमें काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या हो जाएगा, हाफ m का वैल्यू दे देंगे कितना 10 और ये v², 2 और गुणे डायरेक्ट हम कर देते हैं ताकि ये कट जाए। तो ये 20 क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी है, तो ये जूल। हाँ जूल, ठीक है। तो इस तरह से नॉन अननोन बनाते हैं। तो नॉन अननोन में कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। तो पूरे फिजिक्स में इसका मतलब आप कोई भी चैप्टर बनाएंगे फिजिक्स का, तो इस टाइप का सवाल हो सकता है। तो इस टाइप के सवाल को इजीली बना देंगे, हमको फार्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। अब जो दूसरा सवाल होता है वो होता है टाइम से रिलेटेड। अब टाइम से रिलेटेड क्या है थोड़ा इसको समझते हैं, फिर एग्जाम्पल और तरीका देखेंगे कि कैसे बनाते हैं। दिया हुआ है मास ऑफ अ पार्टिकल मास ऑफ द पार्टिकल is reduced to half and velocity of the particle increased 2 times then how much kinetic energy will be increased or decreased। इसमें क्या किए, इस टाइप के सवाल में काइनेटिक एनर्जी आपको पता है, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। एक कह रहा है कि मास ऑफ द पार्टिकल इज रिड्यूस टू हाफ। मास को क्या कर दिया गया है, आधा कर दिया गया। मतलब पहले m था तो अब कितना हो गया, m/2 हो गया, आधा कर दिया। और एंड वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इंक्रीज 2 times। और वेलोसिटी अभी जो v था वो 2 भी कर दिया, दुगुना कर दिया। मतलब एक को घटा रहा है, एक को बढ़ा रहा है। तो कह रहा है कि हाउ मच काइनेटिक एनर्जी विल इंक्रीज या डिक्रीज। काइनेटिक एनर्जी कितना इंक्रीज कर जाएगा। काइनेटिक एनर्जी मान लेते हैं कि ई था मेरा, ई, तो ये ई अब क्या हो जाएगा, समझे। ए ई अब क्या हो जाएगा, 1e हो जाएगा, 2e हो जाएगा, e/2 हो जाएगा, e/4 हो जाएगा, e/5 हो जाएगा। मतलब आपका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा। तो अगर जिसको फार्मूला ट्रिक्स नहीं पता है वो लंबा मेथड से बनेगा। माना कि मास m था, बाद में जब मास 2m हो गया, माना कि वेलोसिटी v था, जब वेलोसिटी 2v हो गया तब काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया, ठीक है। तो लंबा मेथड
बनेगा। लेकिन जिसको आता है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको देखेंगे और आंसर आ जाएगा। तो देखते हैं इसका आंसर कैसे आएगा। हम क्या किए, इसका देखिए, अगर हम बनाएं तो इसको कैसे बनाएंगे। ये क्या हो गया, आधा हो गया, ठीक। तो ये भी क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। ये कितना हो गया, 2 गुना हो गया। तो ये कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, 2e हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी 2 गुना हो जाएगा। नहीं समझ में आया होगा, ठीक। तो इसको हम समझते हैं, इसको कैसे बनाएं। मतलब एरो से ही सॉल्व कर ली, प्रॉब्लम को देखे, इतना लंबा प्रॉब्लम देखे और इसको सॉल्व किए, एरो से हम सॉल्व किए। इसी ट्रिक को समझना है। तो इससे क्या होगा कि पूरे फिजिक्स में इस टाइप का जितने भी सवाल होगा आप देखेंगे और आंसर आएगा। लंबा चौड़ा इक्वेशन नहीं लिखना है, क्योंकि आपको सवाल जो आएगा वो ऑब्जेक्टिव में रहेगा। तो ऑब्जेक्टिव में रहेगा तो इतना लंबा हमको नहीं खींचना है, इक्वेशन नहीं बनाना है। देखेंगे और एरो करेंगे और आंसर आ जाएगा। बीच में जब प्रैक्टिस हो जाएगा तो कलम का भी यूज नहीं करना पड़ेगा, ऐसे पता चल जाता है। अब हम कुछ टूल्स का यूज करेंगे, ठीक। इस टूल्स का इसका मतलब क्या होगा, अगर मान लेते हैं x है और हम एरो ऊपर देंगे तो इसका मतलब होगा इंक्रीजिंग। समझ गए। ऊपर की तरफ रहेगा तो क्या होगा, इंक्रीजिंग। नीचे की तरफ रहेगा तो क्या लिखेंगे, डिक्रीजिंग। तो एरो जब हम ऊपर लिखेंगे तो आप समझ लेना कि कुछ न कुछ इंक्रीज हो रहा है, और नीचे होगा तो ये डिक्रीज हो रहा है। वो किसी में भी हो सकता है, टाइम्स में भी हो सकता है, परसेंटेज में भी हो सकता है। लेकिन अगर यहाँ लेट m है और यहाँ n है तो इसका मतलब ये होगा, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब x गुने m और डिवाइडेड बाय n। समझे क्या हुआ, क्यों, क्योंकि x इंक्रीज कर रहा है इतना टाइम्स। इसका मतलब x गुने m, ये गुना में होगा, इसका मतलब ये गुना में होगा और ये भाग में होगा। इसका मतलब हम गुना के लिए ऊपर एरो लिखेंगे और भाग के लिए नीचे एरो लिखेंगे। क्लियर। पहला ऊपर एरो लिखेंगे इसका मतलब बढ़ रहा है, नीचे एरो लिखेंगे इसका मतलब डिक्रीज कर रहा है। तो इसका गुना और लास्ट में हम भाग देकर यूज करेंगे, इसीलिए गुना करेंगे और भाग करेंगे। अब होता क्या है, तो अगर हमारा इक्वेशन मान लेते हैं y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो इसका मतलब ये होता है, याद रखना है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में क्या होगा कि अगर a बढ़ेगा तो a भी बढ़ेगा। क्लियर। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में क्या होगा, a बढ़ेगा तो a भी बढ़ेगा, और a घटेगा तो a भी घटेगा। ठीक। जाहिर से f बराबर ma है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, अगर m कांस्टेंट है, अगर मान लेते हैं मास कांस्टेंट है, तो हम क्या लिखेंगे, f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a। कब, जब मेरा मास कांस्टेंट है तब। उस केस में एक्सीलरेशन को अगर हम 2 गुना कर दिए तो क्या लिखेंगे, फोर्स को भी 2 गुना करेंगे। एक्सीलरेशन को आधा कर दिए तो आधा मतलब 2 से भागना, तो आधा कर दिए तो फोर्स भी आधा हो जाएगा। तो अगर क्वेश्चन में ये कर रहा है कि मास कांस्टेंट है, एक्सीलरेशन को 2 गुना कर दिए तो फोर्स मेरा क्या होगा, 2 गुना हो जाएगा। बोलेगा एक्सीलरेशन को आधा कर दिए फोर्स क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। देखिए कैसे हम बनाएंगे सवाल को, तो इस तरह से हम बनाएंगे। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में क्या है, पावर नहीं है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में ये एरो कैसे चलता है,
पैरेलल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में कैसे चलेगा, पैरेलल एरो चला। कैसे, ये बढ़ा तो ये भी बढ़ा, ये घटा तो ये बढ़ा। तो पहला नियम कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में ये क्या होगा, एरो पैरेलल चलेगा, या तो नीचे या दोनों ऊपर चलता है। क्लियर। अब अगर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो, इसका मतलब ये हुआ कि अगर y इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मतलब ऐसे, इस केस में क्या होता है कि अगर मेरा x बढ़ रहा है, दो गुना कर दिए, तो इसका मतलब y घट जाएगा, हाफ हो जाएगा। इस केस में अगर x का वैल्यू x से 2x कर दें तो y का वैल्यू हाफ हो जाएगा। इसका मतलब ये होगा कि इसको अगर हम घटा दे 4 से डिवाइड कर दे, तो ये क्या होगा, ये 4 गुना बढ़ जाएगा। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में क्या होगा कि ऐसे चलता है, एक अगर बढ़ेगा तो दूसरा क्या होगा, घटेगा, और एक अगर घटा तो दूसरा बढ़ेगा। ये क्या होता है, एंटी पैरेलल होगा। समझिए कैसे। तो ये तो सिंपल था, इसमें पावर नहीं था। अगर पावर हो जाएगा तो क्या होगा, अगर पावर होगा तब क्या होगा, तो देखते हैं पावर होगा तब क्या होगा। अगर मान लेते हैं कि मेरा y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x पे पावर p, पावर है। अब इस केस में हम क्या किए, x को 2 गुना कर दिए, समझ रहे, x को क्या किए, 2 गुना कर दिए। अब बोल रहे हैं कि y कितना होगा, तो ये 2 होगा, लेकिन 2 पे पावर आ जाएगा, 2 पे पावर आएगा। अब अगर इसको बोल दिए कि 4 गुना कम कर दिए, तो ये 4 गुना तो होगा, लेकिन 4 पे पावर p आ जाएगा। इसको एग्जाम्पल से हम समझते हैं। देखिए, काइनेटिक एनर्जी बराबर अभी देखे हैं, काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ mv² भी था ना। वेलोसिटी को 2 गुना कर दिए, तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा जानते हैं, 2 पर 2 कितना, 4 गुना। और वेलोसिटी को 4 गुना कम कर दिए, तो पता है कितना हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी कम, 4 पे पावर 2, यानी कि 16 गुना कम हो जाएगा। समझे, तो जितना गुना किए उस पे पावर आ जाएगा। मतलब वेलोसिटी को अगर v/4 कर दिए, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगा, 16। क्यों, क्योंकि इसमें जैसे v/4 जैसे करेंगे तो अब स्क्वायर ऐसे करेंगे ना, फाइनल हो जाएगा v/4, और v/4 के स्क्वायर में है तो v²/16 नहीं हो जाएगा, तो लास्ट में हमारा 16 गुना कम हो जाएगा। तो ये हमारा इस पैटर्न पे चलता है। तो जितना टाइम्स करेंगे उतना में क्या हो जाएगा, पावर ऐड हो जाएगा। क्लियर। अब अगर मान लेते हैं कि हमारा ऐसा इक्वेशन है, y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 पे x पावर, कुछ भी हो सकता है, मान लेते हैं कि ये पावर है p है, ठीक है। तो पावर p है, अगर यहाँ क्या करेंगे, इसको घटा देंगे n टाइम्स घटा दिया, मतलब n टाइम्स का मतलब अब मेरा x क्या हो रहा है, x/n हो रहा है। तो इसमें क्या हो जाएगा मेरा, ये चूंकि इन्वर्सली है तो एरो तो उलट जाएगा, एरो तो तुरंत उल्टेगा, n रहेगा लेकिन n पे पावर कितना हो जाएगा, p हो जाएगा। अगर इसको बढ़ा दिए, m टाइम्स कर दिए, m टाइम्स का मतलब क्या होगा, xm हो गया, नहीं ऊपर गया तो बोले थे गुना होगा x टाइम्स, तो ये मेरा m तो रहेगा ही, पावर
P हो जाएगा, पावर P हो जाएगा। तो इस तरह से फॉर एग्जाम्पल देखिए, आपका ग्रेविटेशन फोर्स है G(m1 m2 बाय r²। कह रहा है कि दो वस्तु है, दोनों के बीच की दूरी r है। बोल रहा है कि रेडियस को आधा कर दिए, रेडियस को क्या किए, आधा कर दिए। फोर्स क्या होगा, तो ए आर क्या था, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। एरो किधर जाएगा, ऊपर जाएगा, और ये 2 तो रहेगा ही, और इस पे पावर भी आ जाएगा। कितना गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। निकालने की कोई जरूरत नहीं, देखो आंसर बनाओ। तो अगर ये 2 गुना हो जाएगा तो ये हमारा 4 गुना हो जाएगा। तो देखिए कितना आसान है। अगर आप कंसेप्ट को समझ गए तो न्यूमेरिकल ऐसे बनता है। और जो नहीं समझ में आता है, जिसको नहीं समझ में आता है, तो फार्मूला में पुट करेगा। एक बार ऐसे लिखेगा, एक बार क्या करेगा, फार्मूला में पुट करेगा, इसका वैल्यू क्या कर देगा, r/2 कर देगा। फिर इक्वेशन लिखेगा और फिर दोनों को डिवाइड करेगा। फिर देखेगा पहले f था तो अब कितना आएगा, और हम यहाँ क्या लिखेंगे, डायरेक्ट 4f लिखेंगे। और इसको लिखने के लिए आप अगर ऐसे बनाएंगे, कॉपी पे बनाएंगे, तो 2-3 मिनट ही लगेगा। पहले इस इक्वेशन को करेंगे, पहला इक्वेशन 1 होगा, दूसरा इक्वेशन जो आएगा दोनों को डिवाइड करेंगे, वहाँ से f डैश और f में रिलेशन निकालेंगे। पहला माना f, दूसरा मानेंगे f डैश और f में रिलेशन निकालेंगे, फिर आएगा आपका 4f, यहाँ से डायरेक्ट आ जाता है। तो हमारा ये तरीका। लेकिन हमने 3-4 स्टेज में बताएं, अब सबको हम क्या करते हैं, कंबाइंड कर देते हैं। अभी जितने स्टेप्स बताएं सब के लिए कॉमन फार्मूला बनाएंगे और देखते हैं। तो आपको पता है कि अगर 10 पे पावर 2 है तो इसको क्या लिख सकते हैं, पता है, 1/10 पे पावर -2 लिख सकते हैं। यस, ये पता है। और अगर 10 पे पावर -2 है तो इसको क्या लिख सकते हैं, 10 पे पावर 2 लिख सकते हैं। ठीक, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर y हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/x² है, तो हम क्या लिखेंगे इसको, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू x पे पावर -2, नहीं, ये हो जाएगा ना ऊपर। तो इसका मतलब अगर मेरा y चाहे ऐसे हो या y ऐसे हो, हम एक साथ नहीं लिख सकते y इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू x +-2 या + पावर, यही होगा ना, पावर नीचे होगा या पावर ऊपर होगा, आई डोंट केयर, जो भी हो तो हम सोल्व करेंगे। अब हम एक जनरल इक्वेशन लेते हैं, y x ± पावर होगा, यही हो सकता है। ये हमारा जनरल इक्वेशन है कि या तो ये प्लस है मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और माइनस है तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इस केस में क्या होगा, इस केस में यही हो सकता है कि ये हमारा n टाइम्स हो जाए या m टाइम्स से कम हो जाए। इस केस में हमारा क्या होगा, ये n पे क्या हो जाएगा, पावर ±p, और डिवाइड हो जाएगा m पे पावर क्या, ±p। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में किसको लिखेंगे, देखिए इसको हम सोल्व करते हैं। एक इक्वेशन है हमारा, ग्रेविटेशनल फोर्स G(m1 m2 बाय r²), इसको हम सोल्व करते हैं। इसमें जो वेरिएबल होगा उसी को लेंगे, कांस्टेंट को नहीं लेंगे। ठीक, इतना याद रखना है कि अगर कहता है कि r मेरा बदल रहा है तो हम r ही को लेंगे। ठीक, अगर कह रहा है कि r आधी हो गया, आधा हो गया, तो हम केवल r ही पे बात करेंगे, इस पे बात ही नहीं करेंगे, g पे बात ही नहीं करेंगे, m1 पे बात ही नहीं करेंगे, m2 पर बात ही नहीं करेंगे, हम केवल r पे बात कर रहे हैं। तो ये क्या करेंगे, 2 लिखेंगे और पावर लिख देंगे। तो ये आंसर मेरा क्या हो जाएगा, फाइनल फोर्स कितना हो जाएगा, 4F, क्योंकि ये गुना हो जाएगा ना, हमने बोले तो ऊपर वाला गुना होगा 4F। लेकिन
अगर इसमें अगर आपसे पूछा जा रहा है कि F इक्वल टू जी M1 M2 बाय आर स्क्वायर में ये बोला जा रहा है कि इस मास को 2 गुना कर दिए, इस मास को 4 गुना कर दिए और रेडियस को रिड्यूस कर दिए 3 गुना। समझे क्या क्या क्या? मास को कितना कर दिए? पहला मास को 2 गुना कर दिए, 2 kg था तो 4 kg कर दिए। दूसरे मास को क्या किए? 4 गुना कर दिए, मतलब 2 kg था तो 8 kg कर दिए। और रेडियस, दूरी को, जो दूरी था दोनों मास को, वो घटा दिए। कितना घटा दिए? पहले अगर 3 मीटर था तो अब 1 मीटर कर दिए। अब कह रहा है कि फोर्स क्या होगा। तो देखिए कितना आसान है, ये सामने सामने है ना, तो ये एरो क्या हो जाएगा? 2, इसके लिए 2, क्या ये सामने सामने है ना, तो ये कितना हो जाएगा? 4। और ये उल्टा है ना, उल्टा है तो एरो चेंज होगा, इधर आएगा तो उल्टा के लिए एरो चेंज होगा, तो ये कितने हो जाएगा? 3 होगा। और इस पे पावर भी है कितना? 2, तो ये पावर आएगा। तो F कितना हो गया? F कितना हो गया? ये 4 गुने 2 और गुने 9 नहीं होगा? कितना? 9, तो कितना हो गया? 72, 72 F हो गया। 72 गुना फोर्स बढ़ जाएगा, 72 गुना फोर्स बढ़ जाएगा। इसको अगर सिंपल से बनाते हैं तो बहुत टाइम लगता। अब हम प्रैक्टिस कराता हूँ। अब हम एग्जाम्पल लिए हैं, एग्जाम्पल वो ये है कि ये कौन फोर्स है? कूलम्ब्स फोर्स है। चार्ज के लिए F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। सवाल है, लैंग्वेज में लिखा रहेगा लेकिन मैं समरी बता रहा हूँ कि इसमें कर रहा है कि पहला जो चार्ज था उसको 3 से डिवाइड कर दिए, 3 गुना कम हो गया है, और दूसरे चार्ज को 4 गुना बढ़ा दिया गया है, इंक्रीज हो गया। और जो दूरी था उसको क्या किया गया है? 3 गुना कर दिया गया। तो फाइनल जो हमारा फोर्स होगा ये क्या होगा? तो देखिए इस पर तो कुछ कह नहीं रहा है, तो ये मेरा कांस्टेंट रहने वाला है। मतलब हम कैसे इसको सोल्व करेंगे? डायरेक्ट है इससे F Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। अब ये देखिए क्या हो गया है, ये 3 सामने सामने, तो ये भी क्या हो जाएगा? 3। ये क्या हो गया है? 4 सामने सामने है ना, तो ये भी हो जाएगा 4। ये क्या हो गया है? 3 गुना बढ़ गया है ना, बढ़ने का मतलब ऊपर गया है, 3। तो ये क्या आ जाएगा? इधर नीचे आएगा 3, और इसमें स्क्वायर भी है ना, स्क्वायर। तो F कितना हो गया मेरा? F डैश बराबर कितना? F गुने ऊपर 4, नीचे कितना? 3 गुने 9 का स्क्वायर भी है ना, 3 का स्क्वायर ना, तो 9 9 तब 9, यानी कि आंसर हो जाएगा 4F/27। इतना हो गया आंसर, समझ रहे हैं? तो इस तरह से एक एग्जाम्पल देते हैं, आपको बनाना होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। मैग्नेट है, 2 मैग्नेट, एक M1 और एक M2 है, दोनों के बीच का डिस्टेंस R है। तो यहाँ F होगा, F बराबर μ/4 पाई M1 M2 बाय आर स्क्वायर। आपसे कहा जा रहा है कि M1 को M1/4 कर दिए, कम हो गया है कितना? 4 गुना। M2 को कर रहा है, M2 को कितना कर दिए? 2 गुना बढ़ा दिए, 2 कर दिए। और ये कर रहा है कि आपका जो रेडियस था उसको भी 4 गुना कर दिया गया, 4R कर दिया।
बढ़ा दिया गया। अब आपको बताना है कि एफ डैश जो मेरा फाइनल एफ होगा वो क्या होगा। इसके बारे में देखिए, इसके बारे में कुछ नहीं कर रहा। क्वेश्चन केवल M1 M2 और R को वेरिएबल मान रहा है कि ये बदल रहा है। इसका मतलब ये कांस्टेंट है, मतलब इसके कारण इस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है अभी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ फार्मूला लिखेंगे एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसको हटा दीजिए, कांस्टेंट को हटा देते हैं तो बराबर भी हट जाता है। तो M1 M2 बाय आर स्क्वायर। अब जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे लिखेंगे। कम हो गया तो एरो किधर दिखाते हैं, नीचे की तरफ दिखाते हैं। तो M1 कितना हो गया है, 4 गुना कम हो गया। तो ये भी कितना लिख होगा, यहाँ 4 होगा। M2 कह रहा है कि 2 गुना ऊपर चल जा रहा है ये मेरा, तो ये भी चल जाएगा किधर, ऊपर चल जा रहा है। इस पे ये तो सामने सामने था तो एरो जिधर जा रहा था उधर जा रहा था, लेकिन ये उल्टा है तो एरो उल्टेगा, इसके लिए एरो क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। तो ये कर रहा है कि कितना, ये ऊपर गया है, कितना 4 गुना हो गया है। तो ये ऊपर गया है तो इधर क्या होगा, नीचे आएगा, नीचे आएगा 4 आएगा, लेकिन इस बेचारे पे पावर है तो ये पावर यहाँ आ जाएगा। तो मेरा आंसर हो जाएगा एफ गुने 2 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 4 स्क्वायर। ये 2 से कट गया तो ये कितना हो जाएगा, एफ बाय 32। नहीं हुआ, तो कितना आसान है। अगर हम बेसिक मेथड से बनेंगे तो लंबा चौड़ा इक्वेशन लेगा, एक बार M1 का मान देना पड़ेगा, M2 का मान देना पड़ेगा, R का वैल्यू देना पड़ेगा, फिर सोल्व करेंगे, सोल्व करके इक्वेशन 2 बनेगा और 1 और 2 इक्वेशन को डिवाइड करेंगे तब बनेगा। अब हम टाइप 3 देखते हैं। 3 टाइप में क्या है, परसेंटेज टाइप। टाइप 3 जो ये है मेरा परसेंटेज टाइप। इसमें क्या रहेगा, परसेंटेज में आपको निकालने के लिए दिया रहेगा। इसमें परसेंटेज में भी 2 टाइप हो जाता है, ए और बी 2 कैटेगरी में बांटेंगे। परसेंटेज जब आपका 2, 3, 4, 5% के बिलो रहेगा, अप टू या बिलो आप कह सकते हैं, लेस दैन 10%, 5% रखिए, 5% से ग्रेटर और ग्रेटर दैन 5%। जनरली 5% के अगर कम रहे, 1%, 2%, 3%, 4%, तो डायरेक्ट तुक्का लगा देने का, तो तुक्का से आपका आंसर लगभग मिल जाएगा। अगर 5% से ऊपर बोल रहा है कि किसी चीज़ को हम बढ़ा रहे हैं तो आपको सही बनाना है। फॉर एग्जाम्पल हम समझते हैं, ये बोल रहा है कि ग्रेविटेशनल फोर्स है M1 M2 बाय आर स्क्वायर। ये बोल रहा है कि रेडियस को 2% हम घटा दिए। कितना घटा दिए, 2% घटा दिए। फोर्स क्या होगा, ठीक है। तो 5% नीचे है ना, तो हम क्या करेंगे, 2% लिखेंगे और इस पर पावर 2 देंगे, तो लिखेंगे फोर्स कितना परसेंट बढ़ जाएगा, 4% आपका आंसर है। एग्जैक्ट 4 नहीं आएगा, 4 के लगभग आएगा, तो इसका आंसर हम हो जाएगा, ठीक है ना। ये गुना कर देंगे, इसमें डायरेक्ट गुना कर देंगे, तो परसेंटेज में डायरेक्ट गुना कर देंगे तो आंसर हो जाएगा नियर इक्वल टू 4%, 4% बढ़ जाएगा। यहाँ गुना कर देते हैं पावर से, तो ये लगभग आया। लेकिन अगर एक्यूरेट में हमको निकालना है, एक्यूरेट कि कितना हुआ, तो कैसे निकालेंगे शॉर्ट तरीका में। तो अब हम देखते हैं कि इसका यूनिवर्सल मेथड क्या होगा, कौन सा फार्मूला लगाएं कि कोई भी परसेंटेज बोले तो हमको आंसर एक्यूरेट आ जाए, ठीक है। तो इसके लिए कोई भी इक्वेशन हो, हमें आई डोंट नो कि इक्वेशन क्या होगा। मान लेते हैं कि मेरा इक्वेशन है y बराबर के एक्स पर पावर कुछ तो होगा, या प्लस होगा या माइनस होगा, और कोई कांस्टेंट भी होगा। कांस्टेंट किसको लेंगे, जिसका वैल्यू हमको दिया नहीं हुआ है वो उसको कांस्टेंट ले लेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x पे पावर प्लस माइनस p। तो आपसे इसमें देगा
कि ये बढ़ रहा है, एक्स को बढ़ा दिया गया, परसेंटेज चेंज वाई में कितना होगा? कोई जरूरी नहीं परसेंटेज में बोलेगा एक्स को बढ़ा दिया, एक्स को बोलेगा कि 2 गुना बढ़ा दिए, वाई में कितना परसेंटेज चेंजेज होगा? नहीं। या एक्स को घटा दिए, रिड्यूस कर दिए, तो वाई में कितना परसेंटेज चेंज होगा? इसका मतलब आपसे ये पूछ रहा है डी वाई बाय वाई परसेंटेज। इसका मतलब वाई में जो चेंज हुआ, मतलब वाई का फाइनल माइनस वाई का इनिशियल डिवाइडेड बाय जो पहले का वाई सा डिवाइड कर दिए, परसेंटेज में निकाल दिए, तब इसका आंसर क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो अगर ये आपसे पूछेगा तो हमारा आंसर है ये n प्लस माइनस p माइनस 1 गुने 100%, ये हमारा आंसर है डी वाई बाय वाई परसेंटेज बराबर है। अब बोलिएगा फिर n क्या हो गया? n तो समझना पड़ेगा ना। इसमें जो n हुआ, ये n है मेरा, n है x फाइनल, n क्या है मेरा? x फाइनल बाय x इनिशियल। ये निकाल लेंगे और इस पर पावर जो भी है वो पावर दे देंगे, तो फिर मेरा ये आंसर आ जाएगा। इसको एग्जाम्पल से हम समझते हैं, ठीक है? इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं तो अच्छा से समझ में आएगा। अभी के सवाल में, अभी का सवाल जैसे हम लिए थे 2% और 4%, हम देखते हैं कि क्या सही आ रहा था कि नहीं। अभी हमने एक एग्जाम्पल लिया था f बराबर g m1 m2 बाय आर स्क्वायर, और हम बोले थे ये r को कितना कर दिए थे? 2% घटा दिए थे। r को क्या किए थे? 2% घटा दिए थे। तो मेरा f तो हमको क्या चाहिए? डी एफ बाय एफ परसेंटेज क्या चाहिए कि कितना परसेंटेज से ये इंक्रीज किया या डिक्रीज किया, ये हमको निकालना है, यही ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r -2 भी ले ले चलेगा, ऐसे यही हुआ ना। तो ये था मेरा 2%। ऐसे हम बताए थे कि अगर इस तरह के रिलेशन के लिए 2% और ये पावर से गुना हो जाएगा तो 4%, ठीक है ना। हाँ, घट रहा है तो ये घट रहा था तो ये बढ़ेगा, क्योंकि माइनस माइनस ये प्लस, यानी कि ये बढ़ रहा है, क्योंकि ये उल्टा चलता है तो ये बढ़ेगा। अब अगला सवाल, इसको अगर इक्वेशन में बनाएं तो मेरा फॉर्मूला आया था डी एफ बाय एफ परसेंटेज, मतलब कितना इंक्रीज या डिक्रीज हुआ, ये प्लस माइनस के साथ आएगा। तो n प्लस माइनस पावर -1 गुने 100%, ये हम लिखे थे फॉर्मूला। अब n का मतलब क्या हुआ? n का मतलब हम बोले थे कि r फाइनल r इनिशियल। तो इसका मतलब अगर 2% घट गया, 2% घटा होगा, तो मान लेते हैं कि r 100 था, r 100 था, तो फाइनल r कितना होगा? 98। इनिशियल कितना होगा? 100। तो इसका मतलब यहाँ पुट कर देते हैं 98, 100 और पावर कितना? -2 -1 गुने 100, ठीक। तो ये बदलेगा तो कितना हो जाएगा? 100 बाय 98 का स्क्वायर -1 गुने 100। इसको सॉल्व करते हैं, देखिए इसको किए सॉल्व किए तो 1.41 ना, अच्छा 1.041 ये आया, -1 गुने
100%, यहाँ से 1 गया तो कितना हो गया 0.041 गुने 100%। अब 100 से गुना करेंगे तो कितना आया 4.1% आ गया। और हम कितना बताए थे कि आपका 4, तो इसका मतलब ऑप्शन में 4 के आसपास रहेगा, 4.1 4.2 के आसपास जो भी रहेगा ऑब्जेक्टिव में बन जाएगा। तो इसीलिए बोले थे अगर 4-5% तक रहे तो आप इसी से सोल्व कर लीजिएगा प्रॉब्लम डायरेक्ट, तब इतना लंबा मेथड नहीं आना। और अगर इस मेथड से बनाते हैं तो आपका 100% एक्यूरेट आएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर देख रहा है कि काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², ये दे रहा है कि 2% कम हो गया, ये दे रहा है कि 4% बढ़ गया, तो ई में कितना परसेंट की वृद्धि होगा। तो देखिए ये 2% बढ़ा, ये 2% बढ़ा, तो ये कितना होगा 2 दूना 4%, अप्रोक्सीमेटली लेना है, ठीक है ना। तो इसमें पावर को चढ़ाना नहीं, पावर से गुना करना, और ये 4% बढ़ गया। आंसर क्या होगा कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर क्या होगा लगभग कोई परिवर्तन नहीं होगा, लगभग 0 के आसपास जो आंसर आएगा 0 पॉइंट समथिंग आएगा वो आपका आंसर आ जाएगा। परसेंटेज क्यों, क्योंकि 4% बढ़ा और ये 4% कम हो गया, लगभग इफेक्ट 0 के आसपास आएगा। ऑप्शन देख करके बना सकते हैं। अगर हमको एक्यूरेट निकालना है, अगर मान लेते हैं एक्यूरेट निकालना है तो कैसे निकालेंगे, है ना। तो DE/E परसेंटेज निकालना होगा, तो कैसे निकालेंगे, यहाँ वो देखिए n पे पावर प्लस माइनस होता है। तो यहाँ देखिए पहले क्या करेंगे, किसके लिए n निकालेंगे, m के लिए। तो m का फाइनल कितना है 104 हो जाएगा, 4% बढ़ा तो 4/100, पावर कितना बोलिए, एक ही ना, गुणने कितने v पे, तो 2% घट गया ना, घट रहा है ना, तो फाइनल कितना था 98/100, पावर कितने 2 -1 गुने 100%, डायरेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, अगर इस तरह से निकालेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो डायरेक्ट एक्यूरेट आएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम सॉल्व कर लेंगे। तो वैसे ये कितना हो गया, देखिए ये इसको अगर हम सॉल्व करना चाहें तो 1.04 गुने 0.98 का स्क्वायर, लगभग एक का स्क्वायर देखिए कितने आएगा, एक का स्क्वायर लगभग एक ही आएगा, एक ही आएगा, और लास्ट में से -1 करना है, 1 करना है, ठीक, गुने 100%। अब इसको सॉल्व करके देखिए कितने होगा, इसको गुना कीजिए, इसको 0.98 को गुना कीजिए,